हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 10वीं गणित त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का ये क्वेश्चन पेपर है। जैसा कि आपको पता है, आपका गणित का जो पेपर है वो 23 सितंबर को होने वाला है। तो यहाँ पे बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर अब कक्षा 10वीं की गणित का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराइए। तो यहाँ पे मैं आपके लिए कक्षा 10वीं गणित का क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके एग्जाम में टोटल 23 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 75 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे रहेंगे। आइए हम बढ़ते हैं आगे, और इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये निर्देश दिया हुआ है, आप निर्देश पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम डायरेक्ट बढ़ते हैं आगे सीधे क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे नंबर पहले में दिया है 12 और 15 का HCF होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका ए नंबर राइट आंसर होगा 3। यहाँ पे दूसरा है, यदि द्विघात बहुपद क्या दिया है, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है -b/a, यानी सी नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है। और यदि यहीं पे पूछ देता अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो यहाँ पे आपको बताना है c/a, ठीक है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्षिक एग्जाम में भी आता है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कोई हल नहीं, ठीक है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी का ये रहा चौथा नंबर, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्तकर का मान होगा। तो यहाँ पे आपको बताना ए नंबर राइट आंसर होगा 0, ठीक है। यहाँ पे पांचवा दिया हुआ है AP यानी समांतर श्रेणी 10 7 4 डैश डैश का 30वां पद है। तो यहाँ पे बताना है सी नंबर -77। आइए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे आप देखिए छठवें नंबर में क्या पूछा है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे क्या दिया है 4:9। 4 का वर्ग करेंगे तो क्या होता है, 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 9×9 = 81, यानी 16:81, जिसमें दिया होगा वही राइट आंसर, डी नंबर राइट आंसर होगा। इस तरह से ये आपका पहला नंबर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। √2 डैश डैश संख्या है तो यहाँ पे बताना है अपरिमेय संख्या है। दूसरा है द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या डैश डैश होती है, तो यहाँ पे 2 आपको लगा देना है। इसके बाद तीसरा है समीकरण 2x + y = k में यदि x = 2 y = 1 तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है k का मान हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। यहाँ पे आपको टिक कर देना, ये 5 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा है एक समीकरण px = 0 जहाँ px घात 2 का बहुपद हो डैश डैश समीकरण कहलाती है। तो यहाँ पे आपको लिखना है द्विघात समीकरण, क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण, ये टिक कर देना, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, पांचवें नंबर, यहाँ पे पांचवा देखेंगे तो पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि ABC समांतर श्रेणी में है तब B को A और C का डैश डैश कहते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है गुणोत्तर माध्य। इसके बाद छठवां नंबर है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं डैश डैश होती हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है समान होती हैं। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है सही जोड़ी मिलाइए। ये आपके एक अंकों के हैं, टोटल यहाँ पे 6 प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहले नंबर में क्या पूछा है, 9 और 27 का LCM होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका राइट आंसर हो जाएगा 27, सी नंबर। इसके बाद रैखिक बहुपद की घात, तो यहाँ पे आपको बताना है रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, डी नंबर राइट आंसर। तीसरा नंबर क्या बोला, x + 2y + 3 = 0 में यदि x = 0 तो y बराबर कितना होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है y बराबर जो हो जाएगा
3/2। ई नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद बढ़ते आगे, चौथा नंबर, द्विघात समीकरण x² - 1 बराबर 0 के मूल होंगे, तो यहाँ पे आपको बताना है F नंबर, इसका राइट आंसर होगा 1, -1। पांचवा दिया है समांतर श्रेणी का nवां पद, यहाँ पे इसका आगे दिया हुआ है ये G नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a + n - 1 × d। यहाँ पे छठवा है सभी वर्ग होते हैं, तो यहाँ पे सभी वर्ग समरूप होते हैं। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तर का मान ऋणात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति होगी, तो यहाँ पे आपको लिखना है काल्पनिक। क्या लिखेंगे? काल्पनिक। इस तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद दूसरा नंबर देखेंगे आप, AP 4, 6, 8 40 में पदों की संख्या बताइए, तो यहाँ पे आपको 19 लिखना है। ठीक है। तीसरा नंबर है, क्या भुजाओं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर से निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, तो यहाँ पे लिखना है हाँ समकोण त्रिभुज होगा। क्या लिखना है? हाँ समकोण त्रिभुज होगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए, तो मैं आपको बता देता हूं पाइथागोरस प्रमेय का कथन आप लिख सकते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आपको लिखना है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे आपको लिखना है सूत्र, क्या लिखेंगे? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ठीक है, प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। चलिए, ये आपका पूरा होता है। इसके बाद आप आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का 5वां, बिंदु a बराबर 1,2 और बिंदु b बराबर दिया 3,4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2,3। ठीक है। इसके बाद 6वां है, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4,3, 2,-3, -3,5 हैं, उसके केंद्रक निर्देशांक क्या होंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है 1,5/3। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया सत्य असत्य लिखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपका पहला नंबर सत्य है। दूसरा नंबर क्या पूछा, ax + b = 0 द्विघात समीकरण, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे तीसरा है, यदि एक त्रिभुज की दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे, ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद चौथा देखेंगे, किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है, तब वह x अक्ष पर स्थित होगा, ये आपका असत्य है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देखेंगे 5वां नंबर, यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 2,5 हो तो 5 को P का भुज कहते हैं, तो ये आपका असत्य है। ठीक है। यहाँ पे 6वां दिया है, मूल बिंदु के निर्देशांक x, y की दूरी √x² + y² है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल आपका सत्य है। इसके बाद हम बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर आप यहाँ से देखेंगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, और यहाँ पे दिया संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपके 2 अंकों का क्वेश्चन है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। ठीक है, ये 7वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसके बाद ये रहा इसी का 8वां। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 9वां। ये क्वेश्चन आप तैयार करके जाते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आएंगे, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 10वां और इसके बाद इसका 8वां देख सकते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है। इसके बाद बढ़ते आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13 और इसके बाद आप देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 14। यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 15
और ये रहा आपका क्वेश्चन 16। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 17 और ये रहा 18। इसके बाद ये है आपका 19 नंबर और ये 20 और इसके बाद बढ़ते आगे ये रहा आपका 21 और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें प्रतिस्थापन विधि पूछा गया और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक के आंसर दिया है। आप कमेंट करेंगे तो मैं पूरा फुल सॉल्यूशन भी बना दूंगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।